क्या कोई इंसान तब भी उम्मीद बचाए रख सकता है जब उसके शहर की गलियों में धूल नहीं डर तैर रहा हो। जुल्फा कटौह की एज लॉन्ग एज द लेमन ट्रीज ग्रो एक ऐसी ही कहानी है 18 साल की सलामा की, जो युद्धग्रस्त सीरिया में जीने और बचने के बीच फंसी हुई है। सलामा कभी एक साधारण फार्मेसी स्टूडेंट थी, लेकिन हालात उसे अस्पताल में घायल लोगों की मदद करने पर मजबूर कर देते हैं। उसके आसपास लगातार भय, अफरातफरी और असुरक्षा है। वह अपनी गर्भवती भाभी की जिम्मेदारी उठाती है और उसे सुरक्षित जगह ले जाने का सपना देखती है। उसके भीतर दो आवाजें चलती रहती हैं, एक जो रुककर अपने देश के लिए खड़े रहने को कहती है और दूसरी जो उसे बच निकलने के लिए उकसाती है। यही अंदरूनी संघर्ष कहानी की धड़कन है। कहानी का सबसे भावनात्मक पहलू है सलामा का मानसिक टूटन से जूझना। सदमे और शोक को सहन करने के लिए उसका मन एक काल्पनिक सहारे को गढ़ लेता है। यह दिखाता है कि इंसान का दिमाग दर्द से बचने के लिए कैसी जटिल दीवारें खड़ी कर सकता है। साथ ही खौफ नाम का प्रतीकात्मक साया उसके डर का रूप बनकर सामने आता है, मानो उसका ही एक हिस्सा उससे सवाल कर रहा हो। इसी अंधेरे में कीनन आता है, एक कलाकार जो तबाही के बीच भी मानवीय गरिमा और छोटी छोटी मुस्कानों को बचाकर रखना चाहता है। सलामा और कीनन के बीच उभरता रिश्ता सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि साझा उम्मीद है। वह उसे याद दिलाता है कि जीवित रहना सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि संवेदनाओं को बचाए रखने का नाम है। किताब का शीर्षक एक सीरियाई मुहावरे से प्रेरित है, जब तक नींबू के पेड़ उगते रहेंगे, उम्मीद खत्म नहीं होगी। यह प्रतीक पूरे उपन्यास में बार बार लौटता है। जैसे मलबे के बीच हरी पत्ती, लेखन भावनात्मक है लेकिन संवेदनशील भी। कहानी युद्ध की पृष्ठभूमि दिखाती है, पर केंद्र में इंसान है, उसका डर, उसका प्रेम, उसका निर्णय। यह उपन्यास याद दिलाता है कि सबसे कठिन समय में भी उम्मीद पूरी तरह बुझती नहीं, बस बहुत छोटी हो जाती है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां व्यक्तिगत संघर्ष बड़े सामाजिक संकट के बीच उभरता है, तो यह किताब पढ़ने लायक है। क्या आपको लगता है कि सबसे अंधेरे समय में ही इंसान की असली ताकत सामने आती है? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।